बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम रात में हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दुनिया में खूबसूरती का जो मेयार है ये यूनान में आमतौर पे माना जाता है। और जो यूनानी देवता थे और जो उनको स्कल्पचर बनाते थे इतने खूबसूरत कि आज तक उनको एक सिंबल भी माना जाता है और ख़ूबसूरती का मेयार भी माना जाता है। उनमें जो सबसे अहम बात है, अगर मुजस्समों की शक्लें देखें तो उनके जो जॉ लाइन्स हैं, यानी ये इतने खूबसूरत और परफेक्ट हैं जैसे रब इंसानों की बना के भेजता है। किसी बच्चे की डबल चिन नहीं होती, किसी बच्चे की भी डबल चिन नहीं होती। परफेक्ट होते हैं जब वो पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद हम उनको अगर माँ का दूध पिलाएं तो कभी बच्चा चबी नहीं होता, पर जब उनको मीठा और बाहर का दूध पिलाते हैं तो फिर वो गोल मटोल बनता है। हमें लगता है चांद बन रहा है, चांद नहीं बनता, वो फुटबॉल बनता है। और सारी उम्र वो बेचारा चबी सा बन के रहता है, सब लोगों का मजाक सहता है। थोड़े दिनों की सुस्ती और अपने अपने मज़े के लिए उसको आसानी से वो दूध पिला पिला के, अब उस बीच में बच्चे की कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बेचारा फिर भुगतता है उसको। मैंने गौर किया कि मेरे अपने दोस्तों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पूरी एक क्या कहना चाहिए, डबल चिन है। इतनी मोटी ठुली दूर से नज़र आती है, वो बैठे हों तो ये जगह अलग से इतनी मोटी नज़र आती है। मैं चूँकि मर्दों पे ज़्यादा गौर करता हूँ तो मैंने मर्दों की निस्बतन कम देखी हैं, पर देखी हैं औरतों में डबल चिन बहुत ज़्यादा होती है। पहले ज़माने में, यानी मानो आज से 3-4 दिहाइयाँ पहले, दिहाई हम 10 साल को कहते हैं, जब हम गाँव कभी जाते थे, ना हमने अपनी दादी की डबल चिन देखी, ना नानी की, ना गाँव की किसी औरत की। आपको याद है कहानियों में लिखा होता है कि गाँव की औरतें कुएँ पे जाती थी, सर पे 4-4 डोल या 4-4 घड़े रख के लाती थी। उनकी गर्दनें परफेक्ट सीधी होती थी। ये वो औरतें थीं जो घरों से कपड़े लेके खाले पे जाके धोती थी। ये जो मूवमेंट है, कपड़े धोते हुए गर्दन ऊपर है नीचे है, आप ये कर रहे हैं, फिर वो आके अपने स्टोरों की वो करती, सफाई करती, जहाँ पे गल्ला रखा होता था उनको सफाई करती, परोले होते थे वहाँ सफाई होती, फिर वो जहाँ जानवर थे उनको चारा डालना, उनकी वहाँ जो गोबर है उसको साफ़ करना, उनका दूध धोना, आके पूरा उसको बॉयल करना, ये जितने प्रोसेस थे उस बीच में उनके जिस्म की पूरी एक्टिविटी चलती रहती। आपको हैरत होगी कि वो औरतें कपड़े खुद धोती थीं और धोने के बाद उसको निचोड़ के तारों पर भी डालती थी। तारें वहाँ नहीं होती थी तो कपास की छिटियाँ होती थी, उनके ऊपर डाल दी जाती थी। आज तो खातून अपने कपड़े भी खुद नहीं धोती, माई रखी हुई है, माई धोएगी। अच्छा, माई ने कपड़े धोने के बाद मशीन लगाई, कपड़े धोए तो तार पे डालने भी माई जा रही है, तो माई ने डाल दिए। अब उसके ऊपर अगर सर्फ लगा हुआ तो भी आपको नज़र नहीं आ रहा, कपड़ा मैला है तो भी नज़र नहीं आ रहा। माई स्लिम है, माई एक्टिव है, और आपको एक्टिव होने के लिए मशीन की ज़रूरत है। मैंने बहुत गौर किया कि आपको एक्सरसाइजेज बताने से पहले कि डबल चिन को कैसे कम किया जाए, उसका कोई फ़ायदा ढूंढूं तो मुझे तो फ़ायदा नज़र नहीं आया। जो ही आपका ये डबल चिन बनने लगती है, गर्दन मोटी होती है, यहाँ से ये डबल चिन बन के, सच्ची बात है आप भद्दे लगते हो, भद्दी लगते हैं, बुरे लगते हैं, बदहैयत हो जाते हैं। बदहैबत नहीं कह रहा, बदहैयत दिखने में, यानी कंपोजिशन पूरी बदल जाती है। तीसरी बात यह कि बहुत जल्दी आपके चेहरे पे फिर झुर्रियाँ आ जाती हैं, बुढ़ापा आपके चेहरे पे, आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगने लग जाते हैं। ये वो जगह बन जाती है जहाँ पे फैट्स जमा होते हैं। आमतौर पे औरतों की हिप्स में फैट्स जमा होते हैं, यानी मुख्तलिफ लोगों के कुछ के पेट में फ़ैट जमा होते हैं, पर फिर ये जगह आसान होती है जहाँ फ़ैट जमा होने लगते हैं। तो आज हम आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस मेरा मर्दों पे है। औरतों को चूँकि अल्लाह ने बहुत सारी अकल समझ दी होती है, खुद में भी स्मार्ट होती हैं, और इनकी इंस्ट्रक्टर भी बहुत सारी हैं जो इनको दुनिया भर से बताती रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। और मर्द बेचारे, मेरा ख्याल मर्दों के लिए पहली वीडियो होगी जिसमें मर्दों को खूबसूरत रहने, बनने या अपनी इस चिन को कम करने पे कोई इतनी मोहब्बत से बताने लगा है। अच्छा, इसमें हमारा फोकस ये हुआ कि जो जॉ लाइन है ये आपकी बिल्कुल ये वाली ऐसे नज़र आए, और जॉ लाइन ही आपकी खूबसूरती का मेयार है, क्योंकि यही जो ग्रीक्स का है या यूनानी लोगों के अंदर खूबसूरती का मेयार माना जाता है, दुनिया भर में इसी को माना जाता है। अच्छा जी, डबल चिन को रोकने के लिए, डबल चिन को रिमूव करने के लिए जो पहली एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपने दांतों को बंद करेंगे और चेहरे को ऊपर करेंगे। 10 सेकंड, 3 बार दांत बंद और चेहरा आपका ऊपर, ये जगह आपकी यूं होगी।
जब ये 10 सेकंड हो जाएंगे पूरे, आप इसको उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, जो सेकंड वाली घड़ी है उसको लगा के भी कर सकते हैं। किसी आई विश कि जब भी एक्सरसाइजेज आप करें तो अकेले करें, या अगर कोई आपकी ऐसी दोस्त या अजीज़ा हो जिसको भी सेम प्रॉब्लम हो और दोनों आप कर रहे हों तो करें। कभी घर वालों के सामने या दोस्तों के सामने ना करें। ये सब लोग आपको डिप्रेस करने में, मजाक उड़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको मज़ा इसमें आता है, यानी खुद चाहे वो चबी भी हों, चाहे उनके पेट निकले हुए हों, हिप्स उनके मोटे हुए हों, भद्दे लग रहे हों, लेकिन दूसरों की तरफ उंगली उठाना और उनका मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप में से अक्सर को वो एक सीन याद में दिलाऊं, अलतगरल की जितनी औरतें थीं, अम्मा हाइमा से लेके हलीमा सादिया तक और बाकी, ये 2 काम करती थी। एक तो घर के सारे काम, अपना खाना बनाने से लेके मेहमानों तक को वर्ताने तक वो खुद करती थी। दूसरा, जितनी ख़वातीन कबीले की होती थी उन सबसे काम लेने का गौर हुनर, उनकी मूवमेंट पूरी होती थी। उस मूवमेंट में उनके चेहरे, उनका जिस्म बिल्कुल एक्टिव रहता था, अफेक्टिव रहता था। सो इसको गुर के तौर पे याद रखिएगा। तो पहला हम ये 10 सेकंड का, उसके बाद दांत आपके ऐसे ही बंद रहेंगे, 10 सेकंड आप दाएं तरफ जाएंगे और 10 सेकंड ही आप बाएं तरफ आएंगे। तो ये गर्दन को ऊंचा करके आपके ये सारे मसल्स इंशाल्लाह उससे रिलैक्स होंगे और आप बिल्कुल फील कंफर्टेबल। एकदम से इन चीज़ों पे, यहाँ पे जो गोश्त जमा हुआ है उस पर प्रेशर पड़ेगा। और ये मुसलसल करने से मेरा ख्याल, आप अगर इसको 2 हफ्ते भी करेंगे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप एकदम से तब्दीली महसूस करेंगे। उसके बाद आप इनको रोज़ाना करने की बजाय एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी हैबिट बनाइए। इवन आप बैठ के अपने बेडरूम में, अपने बेड पे बैठ के सोने से पहले कर सकते हैं, सुबह नमाज फजर के बाद कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। वैसे तो मैंने एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊं, जितने लोग सजदा बहुत अच्छा करते हैं या रुकू बहुत अच्छा करते हैं, कभी आपने उनके पेट बड़े हुए नहीं देखे होंगे, और इवन ये जगह जो है उनकी मोटी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी परफेक्ट कॉम्बिनेशन इसके अंदर रखी है। जो लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं उनके पेट हमेशा बाहर निकल आते हैं। जो लोग रुकू अच्छा करते हैं, जितना झुकते हैं तो आपकी ये मूवमेंट सारी की सारी होती है, पेट की मूवमेंट होती है। जब आप सजदे में जाते हैं तो सजदे में पेट आप अंदर को वापस खींचते हैं और ये प्रेशर पॉइंट है, इस पर पूरा प्रेशर जाता है, ये आपके सारे के सारे जो नर्व्स हैं एक्टिव होते। अच्छा जी, अब आइए दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। ये भी बहुत मज़ेदार है, दिलचस्प है, मर्द और औरत दोनों इसे कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे और अपनी जुबान को तालू से लगाएंगे। ये तालू है, इस जुबान को तालू से लगाएंगे, ये देखिए। फिर आप यहां पे मौजूद जो थूक है उसको आप निगलेंगे। उस लम्हे 1 सेकंड के लिए आपका मुंह बंद होगा, जुबान तालू के साथ ही रहेगी। अब आपकी ये सारे मूवमेंट, जितने नर्व्स हैं, ये सब मूव करेंगे। 10 दफ़ा आपने ये करना है कि जुबान तालू के साथ ही रहे और आप उसको थूक को 2-3 दफ़ा करने के बाद मुमकिन है आपके अंदर से वो जो कम हो जाए, तो आप थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो अंदर की सारी मूवमेंट, ये याद रखिएगा, टीनेज बच्चे भी ये कर सकते हैं, टीनेज बच्चियां भी ये कर सकती हैं, जिन जिन की गर्दन पे यहाँ पे गोश्त आ गया हुआ है। अच्छा, जो आखिरी एक्सरसाइज है ये उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये अपने हाथों को यूं करेंगे और ये आप यहाँ रखेंगे। आप बैठने की पोजीशन में हैं या खड़े होने की पोजीशन पे, तो ये यहाँ पे अपनी चिन के नीचे, ठोड़ी के नीचे, इस पोज पे, और आप इसे पूरी कुव्वत से ऊपर को उठा रहे हैं। जैसे हम जैक लगा के गाड़ी को ऊपर उठाते हैं, तो ये आप जो जितना गोश्त होगा यहां से, ये इसको आप ऊपर उठाएंगे। 10-10 सेकंड के बाद आप ये छोड़ेंगे, फिर वापस ऊपर करेंगे। ये इंशाल्लाह देखते ही देखते दिनों में, चूंकि ये ना सिर्फ आजमूदा है, आजमाया हुआ है, अब चूंकि आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मेरी बिल्कुल सिंगल चिन है। इसी तौर पे मर्द हों या औरतें, दोनों को रब ने जो असल शक्ल दी है उसी में वो खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, मैं जब शाम को अपने काम से फ़ारुग होता हूं तो अपने सहन में जाता हूं, कभी कभी रात में जाता हूं,
तो दिन में जो हमारी काम करने वाली माई ने कपड़े धो के डाले हुए होते हैं तार पे, 3 तारे हैं, हमारा कोई 10 मरले का सहन है, यानी यूँ समझें कराची वालों की ज़ुबान में 250 गज़ का सहन है। तो अब उन सारे कपड़ों को वहाँ से मैं उतारता हूँ, उतार के लाके इस्त्री स्टैंड पे रख देता हूँ। ये एक मैंने अपने ज़िम्मे खुद काम लिया हुआ है। इसी तौर पे सोने से पहले मैं घर के दोनों साइडों पे, यानी मेन जो गेट है उसको, जो हमारे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है वो, जो हमारे ऑफिस का दरवाज़ा है वो, जो बैक यार्ड का दरवाज़ा है वो, उनको बंद करता हूँ, लॉक करता हूँ। फिर आके अपने सोने के लिए या अभी कोई काम निपटाना हो तो करता हूँ। इस बीच में आपकी पूरी मूवमेंट होती रहती है। जो मस्जिद है मेरे घर से, ये तकरीबन 10 मिनट पैदल चलने के फासले पे है। एंड आई लव कि मैं पैदल जाके वहाँ पढ़ के आऊँ। ये दूसरी मस्जिद है वो थोड़ा 15 मिनट के फासले पे है। जब मैंने वॉक करके वहाँ जाना हो तो उसको प्लान कर लेता हूँ, वो चला जाता हूँ। इनफैक्ट आपकी पूरी ज़िंदगी में एक सर से लेके पाँव तक एनर्जी का जो लेवल है वो यूँ मूव कर रहा होता है जैसे करंट की तरह। फिर ना तो आपकी हाई निकलती है ना हुई निकलती है। आपको कहीं जाना हो तो ठक करके आप तैयार हो जाते हैं। यानी मुझे अब भी कोई कहे कि हमारे साथ भागें तो मैं आई वुड लव कि मैं उनके साथ उसमें एक्टिविटी में, चाहे मैं दरम्यान में छोड़ दूं जाके, लेकिन आई वुड लव टू गो देयर। ये नहीं हो सकता कि मेरा जिस्म उस वक्त मुझे कहा कि नहीं यार ये तो बहुत औखा काम है, मुश्किल काम है, डोंट डू दैट। इसी तौर पे आपको भी करना चाहिए। जिन घरों में सीढ़ियाँ हैं आपको सीढ़ियों पे ज़रूर जाना चाहिए। मैं ऑफ एंड ऑन अपने छत पे जाता हूँ, कभी कस्सी से कभी झाड़ू से जो चीज़ें हैं उनको पत्तों वत्तों को साफ़ कर देता हूँ। जितनी ख़वातीन घर में डस्टिंग करती हैं इसको ज़िंदगी भर का आप बना के रखिए कि जितनी मर्ज़ी अमीर हो जाएं, जितनी मर्ज़ी आपको अल्लाह इज़्ज़त और वक़ार दे दे, अपने घर की डस्टिंग आप खुद करें। देखें डस्टिंग आप कर रही हैं तो इनफैक्ट ये मूव कर रहा है, इधर मूव कर रही हैं। आप अगर कपड़े अपना धोती हैं तो आपकी तो पूरे ये मसल्स, नर्व्स ये सारी मूव कर रही है। हॉट डेयर के आपके यहाँ डबल चिन या तीसरी चिन बन जाए। इसी तौर पे एक बात और याद रखिएगा, जब हम आटा गूंथते हैं तो भी आपके पूरे जिस्म की मूवमेंट होती है। जब हम बर्तन धोते हैं तो भी पूरे जिस्म की मूवमेंट होती है। मेरी अहलिया ने बेटियों को बतौर ख़ास एक काम कहा कि तुमने सुबह माई के साथ जब मूव करना है तो सुबह साथ साथ डस्टिंग करना है। और अगर आप और कोई काम करने में आपको हेजिटेंट होते हैं तो मोपिंग तो कर लिया करें। उसमें आपका पेट, आपके नर्व्स, एक एक चीज़ आपकी हिलती है, मूव करती है और चंद मिनट में ये काम हो जाता है। याद रखिएगा, खूबसूरत नज़र आना है, तारीफ़ पानी है, तहसीन पानी है, उसकी कीमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये कीमत पैसों वाली नहीं है, ये कीमत आपको कंसंट्रेट करने वाली, सोचने वाली और फिर आपके आज़ा को एक्टिव करने वाली, चीज़ों को उठा के ले जाना, मेहमानों के सामने बर्तनों को उठा के ले जाना, सजाना, जगहों जगह रखना, आप उसको फील किया करें कि इट्स एक्सरसाइज। आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है। मैं कभी कभी शौकिया अपने कमरे में जो किताबें हैं उनकी डस्टिंग करके, हालांकि उनकी डस्टिंग के लिए हमने एक अलग से रखा हुआ, बेटा वो है कहीं, मुझे दे रहा। अब देखिए ये इट्स ए डस्टर, लेकिन मैंने इसको अपनी बुक्स के लिए डस्टिंग के लिए रखा हुआ है और ये काम माई भी कर सकती है। पर मैं चूँकि अपनी किताबों के बारे में बहुत टची हूँ तो लाइक किसी वक्त भी वक्त मिलेगा तो मैं इनको ऊपर आते जाते, अच्छा इनके ऊपर भी यहाँ जो डस्ट पड़ती है ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पूरी की पूरी ज़रा इधर हम दिखा सकें तो पूरी ये किताबें, चारों तरफ मेरे ऑफिस में किताबें हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपकी एक्टिविटी का लेवल तय करती हैं, आपकी एनर्जी को बढ़ाती हैं और आपकी डबल चिन को ख़त्म करती हैं। ये आजमूदा जिसे कहते हैं ना, गारंटीड वो एक्सरसाइजेज हैं। आप इसे कीजिए, मज़े लीजिए और फिर मुझे भी दुआएं दीजिए। होपफुली आपके दोस्त भी आपसे पूछेंगे तुम अच्छे खासे भद्दे होते थे, डबल डबल तुम्हारी चिन थी, किधर गई, अब तुम स्मार्ट हो गई हो या हो गए हो। ओके जनाब, खातिन हज़रात, बी स्मार्ट, लिव स्मार्ट, लुक स्मार्ट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।